ये राजगद्दी नहीं मिली है बैंसला जी को कि बैंसला जी को राजगद्दी मिल गई और अपने बेटे को राजगद्दी का स्थान उत्तराधिकारी सौंपने की बात है। बैंसला जी को बहुत जल्दबाजी हो रही है और विजय को भी बहुत जल्दबाजी हो रही है। बैंसला जी को खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि जहां मेरे नाम से हजारों की भीड़ आती थी, आज सैकड़ों भी क्यों सिमट गई। तो वो दलाली की श्रेणी में नहीं आती है। और नेहरा सेक्टर में यदि स्टेडियम बनता है, छात्रावास बनते हैं, तो वो दलाली होगी। बैंसला जी के जो ससुराल है उसमें स्टेडियम बन जाए, बैंसला जी के गांव के पास में आवासीय विद्यालय बन जाए, केवल मात्र अपने बेटे की राजनीतिक स्थापित करने के लिए वो इस आंदोलन का एपिसोड चालू किया है और ये थोड़े दिन में पटाखे भी हो जाएगा। देखिए, बैंसला जी को अपने बेटे को स्थापित करने की बहुत जल्दबाजी है। ये सामाजिक एक लीडरशिप होती है, उसमें तपना पड़ता है। ये राजगद्दी नहीं मिली है बैंसला जी को कि बैंसला जी को राजगद्दी मिल गई और अपने बेटे को राजगद्दी का स्थान उत्तराधिकारी सौंपने की बात है। बैंसला जी को बहुत जल्दबाजी हो रही है और विजय को भी बहुत जल्दबाजी हो रही है अपनी विरासत को संभालने की, बैंसला जी की विरासत को। लेकिन ये विरासत सामाजिक विरासत है और सामाजिक विरासत में तपना पड़ता है, लोगों के मुद्दे के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए ये जो एपिसोड चल रहा है, जहाँ उस नेहरा सेक्टर और बयाना में जब आंदोलन होता था पीलोपुरा क्षेत्र में, तो हजारों की भीड़ आती थी। अब मात्र सैकड़ों लोग रह गए हैं और बैंसला जी को सोचना चाहिए। कल उन्होंने जैसे रेलवे ट्रैक की घोषणा करी सरकार ने, क्योंकि जो फोर्स थी उसको हटा रखा था, मात्र कुछ लोगों के साथ और रेलवे ट्रैक जाम करना। बैंसला जी को खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि जहां मेरे नाम से हजारों की भीड़ आती थी, आज सैकड़ों भी क्यों सिमट गई। अब रही बात समझौते की, समझौते में कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा हमने जिसमें गुर्जर समाज को फायदा नहीं, नुकसान हुआ हो। ऐसा कोई बिंदु नहीं है। सभी बिंदुओं में गुर्जर समाज को फायदा हुआ। जहां हमारे 3 शहीदों को जो पिछले 10-12 साल से उनको मुआवजा और नौकरी नहीं मिल रही थी, शहीदों का दर्जा नहीं मिल रहा था, सरकार ने वो भी तय कर दिया है। मुकदमे में ये लिखा है, अब तक जब भी समझौते हैं उसमें यह था सहानुभूतिपूर्ण हम विचार करेंगे मुकदमे वापसी की। अब की बार सरकार ने लिखा है कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे। दूसरा, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का एक निर्णय है, वो उस निर्णय के अनुसार फर्स्ट ज्वाइनिंग से ये सरकार उस भर्ती प्रक्रिया को ख़त्म मान रही है कि फर्स्ट ज्वाइनिंग से भर्ती प्रक्रिया ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद में आगे हम मान रहे हैं कि लास्ट ज्वाइनिंग तक होनी चाहिए। ये सब मुद्दे हैं, सब मुद्दों पे हल निकलेगा। और सरकार से हम एक बार ही तो बात की है। बैंसला जी तो लगातार 2 साल से हर मुद्दे पे बात करते आ रहे हैं। बैंसला जी का बेटा कह रहा है कि दलाली कर रहे हैं हम, तो 2 साल से वो क्या कर रहे थे, पहले तो ये बताएं। उन्होंने क्या किया 2 साल से? एक भी मुद्दे पे एक भी नौकरी नहीं दिला पाए, तो वो दलाली की श्रेणी में नहीं आती है। और नेहरा सेक्टर में यदि स्टेडियम बनता है, छात्रावास बनते हैं, तो वो दलाली होगी। बैंसला जी के जो ससुराल है उसमें स्टेडियम बन जाए, बैंसला जी के गांव के पास में आवासीय विद्यालय बन जाए, वो दलाली की श्रेणी में नहीं है। और नेहरा सेक्टर में जहाँ हमेशा आंदोलन होते हैं, लोगों ने मुकदमे सहे, लोग मरे हैं, उस क्षेत्र में 4 यदि छात्रावास हो जाए और एक स्टेडियम हो जाए, तो वो दलाली की श्रेणी में। तो बैंसला जी को आत्ममंथन करना चाहिए और सरकार जो समझौते हुए हैं उन समझौते की पालना करनी चाहिए। आगे विकल्प खुले हैं, हमेशा सरकार बात करने को तैयार है। हम भी ये चाहते हैं कि सरकार इसके मिलकर, हम सरकार की पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाधान हो, स्थायी समाधान हो, शांतिपूर्ण समाधान हो। और लगातार वार्ताओं से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम मुख्यमंत्री जी के पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक पहल करी है, हम उनसे भी बात करेंगे कि साहब जो मुद्दे नहीं रह गए उन मुद्दों को हल किया जाए। आप ये मानते हैं कि सामाजिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है? ये तो बैंसला जी खुद दिखा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है। केवल मात्र अपने बेटे की राजनीतिक स्थापित करने के लिए वो इस आंदोलन का एपिसोड चालू किया है और ये थोड़े दिन में पटाखे भी हो जाएगा।